हेलो एवरीवन। तो आज हम क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा कंडक्शन में फिन्स का टॉपिक बचेगा, देन हमारा कंडक्शन इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं आर सी से। ठीक है, नाउ क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं इंसुलेशन होता क्या है। ठीक है, इंसुलेशन क्या होता है? अगर हम किसी भी बॉडी में इंसुलेशन लगाते हैं तो हमारा क्या होता है, उस बॉडी को वो क्या करता है, एज अ हीट ट्रांसफ़र होने नहीं देता। मान लो अगर ये हमारी बॉडी है, इसके बाहर मैं इंसुलेशन कर दूँ तो इस बॉडी से हीट ट्रांसफ़र जो होगा वो बहुत स्लो होगा। ठीक है, या फिर ना के बराबर होगा। ठीक है, अगर हमारा परफेक्टली इंसुलेटेड है तो हम क्या बोलते हैं कि क्यों हमारा जीरो होता है, हीट ट्रांसफ़र तो होता ही नहीं है, तो है ना, फॉर परफेक्टली इंसुलेटेड बॉडीज के लिए। ठीक है, तो अगर हम इंसुलेशन वॉल्स की बात करें, इंसुलेशन टू ए वॉल ऑलवेज डिक्रीजेस द हीट ट्रांसफ़र। क्यों करता है? बिकॉज क्रॉस सेक्शन ऑफ द वॉल इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब अगर हम एक वॉल लें, हमने अभी तक 3 केसेस देखे हैं, वॉल, जिसको हम स्लैब बोलते हैं, सिलेंडर एंड स्फेयर। ठीक है, अगर मैं वॉल की बात करूं, अगर मैं इसमें साइड में इंसुलेशन लगाऊं, ठीक है, तो जितना ज़्यादा मैं इंसुलेशन की थिकनेस बढ़ाता रहूँगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, बेटर इंसुलेशन वर्क करेगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी इंसुलेटेड हो जाएगी, उतना ही हीट ट्रांसफ़र का रेट जो है वो कम होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो उसमें अगर हम थिकनेस बढ़ाते रहेंगे इस एंड में, तो हमारा क्या होगा, जो कंडक्शन का रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, B/K। ठीक है, वो B अगर थिकनेस हमारा वॉल का है, ठीक है, प्लस हम क्या कर देंगे इसमें, जो हमारा इंसुलेशन है, B ऑफ इंसुलेशन अपॉन में K है, तो B ऑफ इंसुलेशन बढ़ता रहेगा तो हमारा कंडक्शन का रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है, A का जो टर्म है वो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम स्लैब की बात कर रहे हैं या फिर वॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वॉल में हमारा जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है, वो हमेशा घटता रहता है जैसे जैसे हम इंसुलेशन को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, नाउ, ठीक है, सिंस द क्रॉस सेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड थिकनेस and thicker the insulation more will be the conduction resistance। ठीक है, एंड हेंस जो हमारा हीट ट्रांसफर रेट है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये हम वॉल की बात कर रहे हैं, बट ऐसा हमारा सिलेंडर और स्फीयर में नहीं होता। ठीक है, बट इन सिलेंडर्स एंड स्फीयर, ठीक है, हमारा सिलेंडर और स्फीयर में इट इज़ डिफरेंट, ये हमारा अलग होता है। क्यों? देखो, अगर हम एक सिलेंडर की बात करें, मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है, और अगर ये स्फीयर है, ठीक है, अगर मैं इंसुलेशन बढ़ाऊंगा, मान लो अगर मैं स्फीयर की बात करूँ, अगर मैं स्फीयर में इंसुलेशन बढ़ा रहा हूँ तो ये ऐसे ऐसे कुछ बढ़ता रहेगा। ठीक है, नो डाउट हमारा जो कंडक्शन का रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होगा, बट साइमल्टेनियसली हमारा जो कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि हमारा कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस कितना होता है, 1/h। ठीक है, और कंडक्शन क्या होता है, ln ऑफ R2/R1 डिवाइडेड बाई 2πkl। ठीक है, नाउ ये मैं स्फीयर की बात करते हैं तो इसमें होगा, स्फीयर में 1/R1 माइनस 1/R2 डिवाइडेड बाई 4πk। ठीक है, 4πk। ठीक है, ना अगर मैं कंडक्शन की बात करूं तो कंडक्शन का रेजिस्टेंस हमारा बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो R2 है ये हमारा इंक्रीज़ होता रहेगा। अगर ये हमारा इंक्रीज़ होगा तो ये वाला फैक्टर हमारा क्या होगा, पूरा डिक्रीज़ होगा, तो जिसकी वजह से ये नेगेटिव में है तो ये पूरा फैक्टर हमारा इंक्रीज़ करेगा। इसका मतलब हमारा कंडक्शन का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा इंक्रीज़ करेगा। ठीक है ना, बट
अगर हम कन्वेक्शन की बात करें, हमारा जो एरिया है, सरफेस एरिया, ये क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। क्यों? जैसे जैसे हम इंसुलेशन बढ़ा रहे हैं, हमारा आर की वैल्यू है, R2 जो है हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो अगर R2 इंक्रीज़ हो रहा है तो सरफेस में जो एरिया है, ठीक है, वो कितना होता है, 4πr2²। तो हमारा R2 अगर इंक्रीज़ करता रहेगा तो हमारा ये वाली वैल्यू, एरिया की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, हेंस कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। इसलिए अगर हम स्फेयर या सिलेंडर की बात करें, इन दोनों केसेस में हम नहीं बता सकते अगर हम इंसुलेशन लगा रहे हैं उसकी वजह से हमारा जो कंडक्शन है, ठीक है। मान लो अगर ये बॉडी अगर सिलेंडर और दोनों स्फेयर क्या कर रहे हैं, हीट जनरेट कर रहे हैं, तो हम नहीं बता सकते कि जो कंडक्शन है, ठीक है, जो हमारा हीट ट्रांसफ़र है वो इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा मैथमेटिकली जाना पड़ता है और चेक करना पड़ता है वेदर, कि हमको उसको फिर मैथमेटिकली हमको फॉर्मुलेट करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि हाँ भाई अब इंसुलेशन बढ़ाने से हीट ट्रांसफ़र रेट बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। हेंस इन सिलेंडर एंड स्फेयर ये क्या होता है हमारा, इन इज डिफरेंट, ठीक है। एडिशन ऑफ इंसुलेशन इंक्रीजेज कंडक्शन रेजिस्टेंस, ठीक है, बट डिक्रीजेज कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, ठीक है, बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीजेस, ठीक है। हेंस हीट ट्रांसफर फॉर सिलेंडर एंड स्लैब एंड स्फेयर ड्यू टू एडिशन ऑफ इंसुलेशन में इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। वो बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है हीट ट्रांसफर, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक प्लॉट करते हैं, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र वर्सेस रेडियस का ग्राफ आर, ठीक है। नाउ देखो होता क्या है, ये मान लो हमारा इनिशियल है, कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है। ये हमने क्या करा है, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि जो हमारा ये R1 हो गया, ठीक है, एंड ठीक है, ये हमारा R1 हो गया, ठीक है, और ये हमारा मैक्सिमम हीट होगा Q मैक्स, और ये हमारा हो गया Q जब हमारा क्या है, देयर इज़ नो, या फिर हम इसको बोलते हैं नेगेटिव, बेयर बोल देते हैं, बेयर, ठीक है। बेयर का मतलब वो उसमें कुछ हमारा इंसुलेशन नहीं लगा, ठीक है। ठीक है, ना मान लो एक सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, एक वायर मान लो, ठीक है, हमारी इलेक्ट्रिक वायर है, उसका हमारा अंदर का रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस क्या रहा, उसका रेडियस हमारा R1 है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर इंसुलेशन लगाऊंगा, ठीक है। फिर मैंने इंसुलेशन लगाने पे देखा कि सबसे पहले विदाउट इंसुलेशन हमारा हीट ट्रांसफ़र कितना हो रहा था, इतना हो रहा था, ठीक है। ना इसके ऊपर मैंने इंसुलेशन लगा दिया, उसकी वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सा हीट ट्रांसफ़र बढ़ गया, ठीक है। मैंने फर्दर और लगाया, इंसुलेशन की थिकनेस मैंने और बढ़ाई, उसकी वजह से थोड़ा सा और बढ़ गया, ठीक है। अब एक पॉइंट ऐसा आया, जो इंसुलेशन की थिकनेस है वो ऐसी थिकनेस थी कि उस टाइम हमारा जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा है। हमें कैसे पता चल रहा है, अगर मैं उसके फर्दर और लगाऊंगा तो वो हीट ट्रांसफ़र डिक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब हमें पीक मिल चुका है, ठीक है। तो सिंस हमें पीक मिल चुका है, कैसे पता हमें पीक, देखो जब हमने इंसुलेशन लगाया तो हमें ये वाला पॉइंट मिला, हमने इसके बाहर एक और इंसुलेशन लगाया तो क्या हुआ, हीट ट्रांसफ़र डिक्रीज़ कर गया, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि सिंस हीट ट्रांसफ़र डिक्रीज़ कर गया है, इसके पहले वाला जो भी हमारा इंसुलेशन की थिकनेस थी वो क्या थी, मैक्सिमम थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली थिकनेस जो है, ये वाला जो रेडियस है सेंटर से मानूंगा, इसको क्या मानूंगा मैं, RC, ठीक है। तो ये वाला जो रेडियस होता है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल रेडियस, ठीक है। तो क्रिटिकल रेडियस कितना हो गया, RC, ठीक है। और क्रिटिकल थिकनेस कितना हो गया, ये हो गया RC माइनस R1, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल थिकनेस। नाउ अगर मैं क्रिटिकल रेडियस के फॉर्मूले की बात करूं फॉर सिलेंडर, तो ये कितने के बराबर होता है, K/H, ठीक है। और अगर मैं स्फेयर की बात करूं तो इट इज इक्वल टू 2K/H, ठीक है। नाउ जो इसमें थर्मल कंडक्टिविटी होती है हम किसकी लेंगे,
वायर की लेंगे या फिर इंसुलेशन की लेंगे, ठीक है, किसकी लेंगे? याद रखना हम हमेशा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन लेते हैं, ठीक है, दोनों में, सिलेंडर में एज वेल एज स्फेयर में हम इंसुलेशन की थर्मल कंडक्टिविटी लेते हैं, ठीक है। वायर की क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में हमको वायर की थर्मल कंडक्टिविटी भी गिवन होगी और इंसुलेशन की भी गिवन होगी, ठीक है। तो उससे थोड़ी कन्फ्यूजन होती है हमको कौन सी के की वैल्यू लेनी है। तो याद रखना के की वैल्यू कौन सी होती है, हम हमेशा इंसुलेशन की लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको और हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होता है हमारा, ये होता है, मान लो अगर हमारी ये वायर है, इसके बाहर जो हमारा क्या होता है टेम्परेचर होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर, और एच जो हमारा लेंगे हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हम बाहर का लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कैसा गिवन होता है, कभी बार क्वेश्चन में हमें एक स्फेयर दे देगा या एक सिलेंडर दे देगा, उसके अंदर का एच भी दे देगा, ठीक है, और जो हमारा पाइप है, ठीक है, जनरली इन केस ऑफ पाइप ही देता है, पाइप की थर्मल कंडक्टिविटी भी दे देगा और हमारा उसके ऊपर इंसुलेशन लगाएगा, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी दे देगा और बाहर का एच भी दे देगा। तो बहुत कन्फ्यूजन होती है कि हम कौन सा के लें और कौन सा एच लें, ठीक है। तो याद रखना एच ये वाला लेना है और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन लेना है, ठीक है, बाकी पाइप और उसके अंदर का एच नहीं लेना। तो थर्मल कंडक्ट, ठीक है, एच भी देख लिया हमने। नाउ तो ये दोनों फॉर्मूले जो हमारे वो किसके हैं, क्रिटिकल रेडियस के ऑफ सिलेंडर एज वेल एज स्फीयर, ठीक है। नाउ इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा, जिससे कि थोड़ी क्लियरिटी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास एक पाइप है जिसका डायमीटर, पाइप ऑफ डाया 10 mm है, ठीक है, और जो पाइप है उसके बाहर का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना है, 50 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है। एक चीज़ और, क्वेश्चन जब भी आता है तो हमें कन्फ्यूजन आती है कि हम के बाई एच लें कि एच बाई के लें, ठीक है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि के बाई एच फॉर्मूला या फिर एच बाई के है, ठीक है। देखो रेडियस की यूनिट क्या होती है, आर की यूनिट होती है मीटर में, ठीक है। अगर हम एच बाई के करेंगे, ठीक है, एच की यूनिट कितनी होती है, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, और के की यूनिट कितनी होती है, वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 1/1 मीटर में आएगा, तो इसका मतलब एच बाई के नहीं है हमारा, ठीक है, के बाई एच है, ठीक है। हम यूनिट अगर हमको पता है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की, तो उसकी हेल्प से हम फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बस हमें और क्या याद रखना है, स्फीयर के केस में हम एक 2 एक्स्ट्रा फैक्टर जोड़ देते हैं, ठीक है ना। हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, पाइप ऑफ डाया 10 mm, उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो पाइप के आसपास जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमको गिवन है, ठीक है। और हमें इंसुलेशन इसके ऊपर लगाना है सच दैट जो हम इंसुलेशन लगा रहे हैं उसकी वजह से मैक्सिमम हीट ट्रांसफर हो, मतलब क्रिटिकल रेडियस पूछ रहा है ये, ठीक है, और हमें क्रिटिकल थिकनेस भी पूछनी है, तो टी सी, ठीक है। हमें क्या गिवन है, के ऑफ इंसुलेशन कितना गिवन है, 0.5 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। तो क्या सॉल्व करेंगे, आर सी कितना होता है, सिंस ये सिलेंडर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, के बाई एच। थर्मल कंडक्टिविटी कितनी हुई इंसुलेशन की, 0.5, और एच कितना हो गया 50, तो ये कितना हो गया 10 mm, ठीक है। अगर पाइप का डाया हमें 10 mm गिवन तो पाइप का रेडियस कितना हो गया 5 mm, ठीक है। तो अगर ये हमारा पाइप है ये 5 mm हो गया, ठीक है, और क्रिटिकल रेडियस कितनी आ गई 10 mm, और क्रिटिकल थिकनेस कितनी होगी 5 mm, ठीक है। तो ये आंसर ही हो गया, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नाउ अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक 3 मीटर डाया, 3 mm डाया, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है, जिसमें जो 5 मीटर लंबी है और 3 mm हमारी उसकी डाया है, ठीक है, विथ 2 mm थिक प्लास्टिक कवर। 2 mm का क्या है हमारा प्लास्टिक कवर है, मतलब इंसुलेशन लगा है उसके ऊपर, ठीक है, और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी गिवन हमें 0.15 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जो हमारा इंसुलेशन है उसकी हमें कंडक्टिविटी गिवन है, ठीक है। नाउ इस इलेक्ट्रिक वायर से हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये हमको गिवन है 10 एम्पियर, ठीक है, और जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है हमारा 8 वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप अलॉन्ग द वायर, ठीक है, वायर के अलॉन्ग हमारा वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है 8 वोल्ट, ठीक है। इफ़ द इंसुलेटेड वायर इज एक्सपोज टू
ठीक है, जो टेम्परेचर हमारा बाहर कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, विद द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ 12 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिटरमाइन द टेम्परेचर एट द इंटरफेस। ठीक है, मतलब ये अंदर वाला हमारा वायर है, बाहर वाला हमारा इंसुलेशन है। ठीक है, ये हमारा इंसुलेशन है, ये वाला हमारा वायर है। ठीक है, इंटरफेस में टेम्परेचर पूछा, मतलब यहाँ का टेम्परेचर पूछा है। इसको मैं अगर TS1 बोल दूँ और बाहर को मैं TS2 बोल देता हूँ, इसको मैं T2 बोल देता हूँ। ये हमें कितना गिवन है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और H2 कितना गिवन है 12 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नाउ अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमें TSI चाहिए पहले वाले पार्ट में। ठीक है, TSI कितना होगा, TS1 कितना होगा, एंड सेकेंडली हमें पूछा है कि हमारा क्रिटिकल थिकनेस कितना होगा या क्रिटिकल रेडियस कितनी होगी हमारी, और थर्डली हमें ये पूछा है अगर हम इंसुलेशन की थिकनेस को डबल कर देते हैं। ठीक है, इंसुलेशन थिकनेस को अगर हम डबल कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो TSI होगा उसमें क्या चेंज आएगा। ठीक है, मतलब TSI हमारा उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या वो चेंज होगी, कांस्टेंट होगी, या फिर इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, वो हमें बताना है। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पहला वाला पार्ट देखें, TSI निकालना है, TS1 निकालना है हमको। ना TS1 निकालने के लिए देखो सेम वही केस जो हमने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन पढ़ा था, हमारा ये वायर जो है वो हीट जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो सिंस जितनी वो हीट जनरेट करेगा उतनी ही तो हीट वो लूज़ करेगा। ठीक है, तो अगर मान लो ये वही वायर है, ठीक है, तो अगर जितनी हीट जनरेट करेगा उतनी हीट लूज़ करेगा, तो हीट जनरेशन इनटू में वॉल्यूम, ठीक है, कितने के बराबर हो जाएगा, ये हमारा हीट ट्रांसफ़र के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और सिंस ये हमारा हीट जनरेट कर रही है अंदर वाली, तो बाहर वाली अंदर वाली का हम रेजिस्टेंस डायग्राम नहीं बनाएंगे। हम रेजिस्टेंस डायग्राम कहाँ बनाते हैं, जब हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट कांस्टेंट होता है। तो हीट ट्रांसफ़र रेट किसके लिए कांस्टेंट है, इंसुलेशन के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि वो कोई हीट जनरेट नहीं कर रहा। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इन वो बनाएंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस डायग्राम। ठीक है, अंदर वाले का नहीं बनाएंगे क्योंकि वो क्या हो रहा है, हमारा हीट जनरेट कर रहा है। नाउ हीट जनरेशन कितना हो गया, ये सिंपली हमारा वोल्टेज इनटू में करंट हो गया। क्यों, हम पर यूनिट वॉल्यूम तो करेंगे नहीं, हमें सीधा गिवन है V/I। वोल्टेज कितना गिवन है हमको 8, और करंट हमको गिवन है 10, तो 8 × 10 कितना हो गया 80 वाट। ठीक है, इतना हमारा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा रेजिस्टेंस डायग्राम। ठीक है, यहाँ होगा T2, ये होगा TS2, ये होगा TS1, और ये हमारा Q डॉट। ठीक है, अब ये वाला कितना हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हो गया 1/HA। ठीक है, एंड ये वाला कितना हो गया ln ऑफ R2/R1 अपॉन में 2πKL। ठीक है, ये H2 होगा, A2 होगा, सॉरी क्यों होगा A2, आउटर सरफेस के साथ हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, तो A2 लेंगे ना। A2 कितना हो गया 2πR2 इंटू में L। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है हमारी, R1 अभी हमने देखा कितना बोला था उसने 3 mm का डाया, तो 1.5 mm का R1 हो गया। एंड R2 कितना हुआ 1.5 प्लस थिकनेस कितनी की मैंने मुझको इसकी 2 mm, तो 2 mm की थिकनेस अगर हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 3.5 mm। ठीक है, ना इसमें हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। T1 हमको कितना की बना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें TS1 निकालना है, तो देयरफॉर Q डॉट कितना होगा TS1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई ln ऑफ R2/R1 डिवाइडेड बाई 2πKL प्लस, ठीक है, हमें L की वैल्यू भी गिवन है 5 मीटर, प्लस में 1/HA2। ठीक है, हमको H की वैल्यू कितनी गिवन है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू 12 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, एंड हमें थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन कितनी गिवन है 0.15 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हमें K ऑफ ये गिवन है वायर। ठीक है, वायर नहीं इंसुलेशन, वायर का सिर्फ हमें इतना बताया कि वो क्या कर रहा है हीट जनरेट कर रहा है, और कुछ नहीं पता हमको। ठीक है, हमें ऑब्वियसली बात है हमें इंसुलेशन का ही थर्मल कंडक्टिविटी चाहिए, वायर का थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या करेंगे हम। ठीक है, नाउ अगर हम इसमें ये वाली सारी वैल्यूज पुट करें इसके अंदर, ठीक है, तो देयरफॉर हमें डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने सॉल्व कर रखा है, तो दिस इम्प्लाइज जो हमारा TS1 आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा
डायरेक्टली 105.66 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। नाउ सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हमें क्रिटिकल रेडियस चाहिए। नाउ क्रिटिकल रेडियस क्या होगा, सिंस ये हमारा एक सिलेंडर है तो उसके लिए कितना होता है K/H, ठीक है, K ऑफ इंसुलेशन डिवाइडेड बाई H। नाउ इंसुलेशन कितने का हमारा थर्मल कंडक्टिविटी कितनी बना है 0.15 और H की वैल्यू हमारी 12 है, ठीक है। तो 0.15 डिवाइडेड बाई 12 कितना हुआ, याद है हमारा 0.0125 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना होगा 12.5 mm, ठीक है। तो क्रिटिकल रेडियस भी हमारा आ गया, मतलब कहने का मतलब है ये हमारा वायर था जिसका हमारा 1.5 mm हमारी रेडियस थी, ठीक है। तो अगर मैं एक ऐसा इंसुलेशन लगाऊं जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है 0.15 है और उसकी अगर मैं रेडियस की बात करूं, अगर मैं उसकी रेडियस कितनी कर दूं 12.5 mm, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा क्रिटिकल रेडियस बन जाएगी। तो और हीट ट्रांसफ़र कितना होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। ना थर्ड पार्ट देखते हैं अब वो क्या कह रहा है कि हमने जो इंसुलेशन है उसकी थिकनेस डबल कर दी, ठीक है। पहले कितनी थी हमारी इंसुलेशन की थिकनेस, इंसुलेशन की थिकनेस मैंने यहाँ लिखी नहीं है, मैं लिख देता हूँ। जो हमारा इंसुलेशन है उसकी थिकनेस थी T = 2 mm, ठीक है। नाउ यहाँ पर भी जो मैंने 2 लिखा है वो ऊपर से लिखा है, ठीक है। नाउ थिकनेस अब वो कह रहा है कि इंसुलेशन की थिकनेस कर दो 4 mm, ठीक है। उसकी वजह से हमारा TS1 में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है, सेम वही कर देंगे हम, ठीक है। हमारा रेजिस्टेंस डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, हीट ट्रांसफर में हमारा कोई चेंजेस आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जितनी हीट जनरेट हो रही है वो तो होएगी, वायर तो उतना ही हीट जनरेट करेगी, तो Q डॉट तो हमारा उतना ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर T2 भी हमारा कितना रहेगा, उतना ही रहेगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नाउ TS1 और TS2 हमें क्या निकालना है, TS1 निकालना है, ठीक है। अब हम ये करेंगे 1/H A2, ठीक है। नाउ H की वैल्यू हमें पहले से पता है 12, ये भी हमारी सेम रहेगी। नाउ एरिया टू चेंज हो जाएगा, A2 कितना था, A2 था हमारा 2πr R2 × ml, ठीक है। नाउ R2 की वैल्यू हमारी चेंज हो गई, क्यों हो गई है, क्योंकि हमारा थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन चेंज हो गया है। तो अब की बार हमारी R2 की वैल्यू कितनी है, R2 इज़ 1.5, ठीक है, प्लस में हमारा 4 mm, तो ये कितना हो जाएगा 5/5 mm, क्योंकि थिकनेस अब की बार कितनी होगी 4 mm हो गई है, ठीक है। तो ये हमारा A2 हो गया। अब सिमिलरली इधर का इधर का जो कंडक्शन का रेजिस्टेंस है सिलेंडर में हमारा ln ऑफ R2/R1 डिवाइडेड बाई 2πKL, ठीक है। अब सेम हमको R2 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 5.5, ठीक है। R1 हमारा सेम रहेगा 1.5 mm। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन कितनी की बने 0.15 mm, ठीक है, 0.15 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। एंड हमारी L की वैल्यू कितनी की बने 5 मीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे TS1 - T2 डिवाइडेड बाई ln ऑफ R2/R1 डिवाइडेड बाई 2πKL प्लस 1/12 A2, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 80, ठीक है, क्योंकि हमारा हीट ट्रांसफर रेट कितना है 80 वाट, ठीक है। सेम वही चीज़ होगी, हमें T2 पता है, हमें R2 पता है, R1 पता है, हमें थर्मल कंडक्टिविटी पता है, हमें L पता है, हमें A2 पता है, ठीक है। देयरफॉर डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ TS1 की जो वैल्यू आएगी हमारी, अब की बार हमारी अलग आएगी। तो हमारी TS1 की वैल्यू कितनी जाएगी 90.67 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नाउ अगर मैं पहले वाले को देखूँ तो पहले वाला हमारा TS1 कितना था 105.66, ठीक है। तो जैसे हमने इंसुलेशन बढ़ाया तो हमारा टेम्परेचर, जो इंटरफेस का टेम्परेचर मतलब यहाँ का टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर हमारा डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। एंड आज का लेक्चर यहीं तक का। थैंक यू फॉर द लेक्चर।